बिहार से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मैं दर्शकों के सामने रख दूं और फिर बिहार को लेकर डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। एक तरफ जहां सेंट्रल हॉल में थोड़ी देर में एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी है। नीतीश के घर इस वक्त जेडीयू सांसदों की मीटिंग चल रही है। जेडीयू के 12 सांसद इस बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। जेडीयू ने अपने कोटे से 4 मंत्री पद की डिमांड रखी है। 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री के पद की मांग रखी गई है। कैबिनेट मंत्री की रेस में ललन सिंह है, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। और दूसरा नाम संजय झा का है, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं और नॉर्थ बिहार से आते हैं। हाल ही में जेडीयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा है। इसके अलावा एमओएस के लिए जिन 2 नामों की चर्चा की जा रही है, उनमें एक नाम है रामनाथ ठाकुर, जो कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनका भी नाम शामिल है। वो नाई जाति से आते हैं। चुनाव से पहले ही मोदी सरकार ने रामनाथ ठाकुर को भारत रत्न उनके हाथ में सुपुर्द किया था। कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया था, रामनाथ खुद उस वक्त हॉल में मौजूद थे, उनके हाथों ये सम्मान सौंपा गया। और दूसरा नाम सुनील महतो का है, जो कि वाल्मीकि नगर से सांसद है और कुशवाहा समाज से आते हैं। अब देखिए, हम जब कैबिनेट की बात कर रहे हैं और सहयोगियों को भी अकोमोडेट करना है, प्रेशर पॉलिटिक्स को भी संभालना है, लेकिन साथ ही साथ अपने नेताओं को भी तरजीह देनी है। तो मैं देवेंद्र एक एक नाम पर आ जाती हूं। अगर ललन सिंह को कैबिनेट में शामिल कर लिया जाता है, तो फिर एक नाम जो उनके अपने हैं, यानी बीजेपी के नेता है, गिरिराज सिंह भी तो हैं। और बिल्कुल, पहले जेडीयू के हिसाब से बात करें तो जेडीयू के वोट बैंक के हिसाब से ललन सिंह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर बिहार के भूमिहार वोट बैंक की बात करें तो वो बीजेपी के साथ इंक्लाइन रहता है। लेकिन ललन सिंह के साथ दूसरी बात है, जो कि पार्टी के भीतर लगातार इस बात को लेकर एनडीए के भीतर चर्चा है कि ललन सिंह को अगर आपने फ्री छोड़ा, जैसा कि पिछली बार हुआ था कि आरसीपी सिंह को मंत्री बना दिया गया था, ललन सिंह मंत्री नहीं बने थे, और तब ये बताया जा रहा था पार्टी जेडीयू के भीतर ही कि ललन सिंह इस बात को लेकर बहुत नाराज हैं। और बाद में जो चीज़ें सामने आई थी कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया, उन सारी कहानी जो थी उसके बैकग्राउंड में ये बात थी कि ललन सिंह मंत्री नहीं बने थे। क्या पार्टी उन्हें इस बार खाली छोड़ेगी? मुझे नहीं लगता कि वो खतरा उठाएगी। और देवेंद्र, एक नाम तो इस वक्त हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं, देवेंद्र माफ कीजिए बीच में टोक रही हूं, लेकिन एक और नाम जो दिखा रहे हैं हम, संजय झा का नाम है। वो पहले से राज्यसभा सांसद हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। अब ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे, जेडीयू के कोटे से कौन कैबिनेट मंत्री होगा, इस पर हमारी नजर है। अगला चेहरा इस वक्त सामने रखें जरा दर्शकों के, जेडीयू से कौन कैबिनेट में शामिल हो सकता है। रामप्रीत मंडल की बात करें, एक और नाम की जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, रामप्रीत मंडल, जो कि धानुक समाज से आते हैं, झंझारपुर से लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। उन्होंने वीआईपी के सुमन महासेठ को हराया है। एक और नाम ये आपके सामने। आइए अगली स्क्रीन आपके सामने रखते हैं। मोदी 3.0 के मिनिस्टर्स की बात और कास्ट फैक्टर का ध्यान। शांभवी चौधरी पासी समाज से आती है। देखिए, बात यहां पर बिहार की हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करना होगा। उत्तर प्रदेश में एक नारा चल पड़ा था, ना अयोध्या ना काशी, इस बार पासी, और इसलिए फैसलाबाद जैसी सीट भी बीजेपी ने गंवा दी। इसलिए शांभवी चौधरी क्या एक बड़ा नाम हो सकती हैं, जो कि एलजेपी के कोटे से हैं, सांसद चुनी गई हैं। सबसे कम उम्र की 25 साल की उम्र में सांसद चुनी गई। उनके पिता अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। अगला ग्राफिक्स आपके सामने, अगली जानकारी आपके सामने। गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। राष्ट्रवाद पर बीजेपी का सबसे मुखर चेहरा अगर कोई है तो गिरिराज सिंह उनमें से आप एक कह सकते हैं। बेगूसराय से दूसरी बार चुनाव जीते हैं। ऐसे में क्या जो कि पिछले कैबिनेट में भी शामिल थे, इस बार भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। बिहार से और कौन मंत्री बनाए जा सकते हैं? राधा मोहन सिंह, जो कि राजपूत समाज से आते हैं, पूर्वी चंपारण से 7वीं बार। अगर आप इनके पोर्टफोलियो को भी देखें या फिर आप इनके बायोडेटा को आप देखेंगे, तो क्या लगता है देखकर कि एक ऐसा नेता राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व भी करता है, अपनी ताकत भी रखता है, 7वीं बार जीता है। मोदी 1.0 कैबिनेट में कृषि मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं, तो क्या एक बार फिर से इन्हें कैबिनेट में जिम्मेदारी दी जा सकती है? अगली लिस्ट आपके सामने, अगला नाम आपके सामने, राजीव प्रताप रूडी। ये भी राजपूत समाज से आते हैं, सारण से 5वीं बार सांसद बने हैं। लालू यादव की बेटी को इन्होंने एक बार फिर हराया है। 7 साल के बाद कैबिनेट में वापसी क्या हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो जिम्मेदारी दी गई उसे बखूबी निभाया। लगातार 5वीं बार जीते हैं सारण से राजीव प्रताप रूडी।